ध्यान दें बच्चों, कह रहा है एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। अब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल में तीन होते हैं, वर्टेक्स से आते हैं और सामने कितना बनाते हैं 90 डिग्री, याद है बच्चों। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ध्यान से चेक करिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। बच्चों ये एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ट्रायंगल ABC, करेक्ट, और इसमें AB का लेंथ AC के इक्वल है, AB का लेंथ AC के इक्वल है। तो जैसे ही AB का लेंथ AC के इक्वल हो गया तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, AB के अपोजिट वाला C और AC के अपोजिट वाला B, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और AD इसका ऑल्टीट्यूड है, AD इज एन ऑल्टीट्यूड, तो इसका ऑल्टीट्यूड क्या है, ये इसका ऑल्टीट्यूड है। और ध्यान दें बच्चों ऑल्टीट्यूड हमेशा केवल 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये पॉइंट डी है, तो ये 90, इधर से ये 90, यानी कि बच्चों एक तरीके से क्वेश्चन में गिवन है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, बस ठीक। ओके नाउ अब हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। AD बाइसेक्ट्स BC का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको एक तरीके से प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू CD। क्या प्रूफ करना है, BD का लेंथ CD के इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, हम ले लेंगे ट्राइंगल ADB और ADC। तो ध्यान दो, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों ध्यान दें, आप इसको दो तरीके से कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूं। मेथड वन, अगर आप चाहें, मेथड M1 का मतलब मेथड वन, अगर आप चाहें बच्चों, सो ध्यान से चेक करो, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD है, और उससे भी पहले यस ये देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस था, तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल फिर यहां से 90, तो एंगल एंगल और ये वाली साइड, एंगल एंगल और ये वाली साइड, AD कॉमन है तो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, यानी कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, ठीक। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। उसके बाद AD क्या है, ऑल्टीट्यूड, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, सही है। सो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ईच 90। तो एंगल एंगल और AD इज इक्वल्स टू AD, एंगल एंगल AD इज इक्वल्स टू AD, देख रहे हो, एंगल एंगल साइड और यहां से एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। सो AD इज इक्वल्स टू व्हाट, AD। सो बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट। बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC, और दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CPCT लग जाएगी, बाय CPCT क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, RHS लगा दो, देख लो भाई दोनों में एक राइट एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये मेथड 2 है। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, है ना, ईच 90, दोनों ही 90 के इक्वल है। तो हम लगाने जा रहे हैं RHS कॉन्ग्रेंसी, तो दोनों में एक राइट एंगल इक्वल हो गए। फिर हाइपो, हाइपो क्या होता है, 90 के ऑपोजिट वाला, तो 90 के ऑपोजिट कौन है, AB, और 90 के ऑपोजिट कौन है, AC। सो AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है क्वेश्चन में एक तरीके से, क्योंकि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक। और कोई भी एक साइड ले लो, याद है, राइट एंगल, उसके बाद हाइपो इक्वल कोई भी एक साइड, वो साइड कौन है, AD, AD इज कॉमन टू AD, AD इज इक्वल्स टू AD। सो राइट एंगल, हाइपो और कोई भी एक साइड इक्वल, तो क्या हो जाएगा, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC, और दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT BD इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, CD, यस और नो, क्यों भाई,
बी डी इज इक्वल्स टू सी डी हो गया, और जैसे ही बी डी इज इक्वल्स टू सी डी हो गया, इसका मतलब आप एक लाइन लिखोगे ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, हेंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। इसका मतलब ये जो ए डी है बी सी को क्या करता है, बाइसेक्ट। और सुनो ध्यान से, यहां से एक बात पता चलती जो आप 10th क्लास में हमेशा याद रखोगे। क्या पता चलता है, ध्यान सुनो भाई, क्या पता चलता है आप हमेशा याद रखेंगे 10th क्लास में, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें अगर एक ऑल्टीट्यूड आ रहा है, कौन से साइड पे, अनकॉमन साइड पे, क्योंकि ए बी और ए सी तो कॉमन है, उनको छोड़कर, ध्यान से सुनिए, ए बी और ए सी को छोड़कर थर्ड वाली साइड कौन सी बच गई आपकी, बी सी। तो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर आ रहा है अनकॉमन साइड बीसी के ऊपर, तो वो उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है और डी मिड पॉइंट हो जाता है बीसी का, याद रखिएगा, यानी कि बीडी इज इक्वल टू सी डी। उसके बाद पार्ट 2 में क्या पूछा है बताओ, बोलो। पार्ट 2 में क्या बोला है, एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये एडी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल बी ए डी ये वाला और एंगल सी ए डी ये वाला आपस में इक्वल दिखाना है। तो बस हो गया सीपीसीटी से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे, कौन से, एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रेंट थे, तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक कर लो यहां से, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। चेक कर लो भाई, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट। तो एंगल बी ए डी सी ए डी के इक्वल दिखा दिया, हेंस हेंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। करिए इस सवाल को, करिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, करिए।